जो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी, आखिर वो चीज़ हो गई। गाइस देखो, कोई भी फैमिली अगर सोशल मीडिया पे होती है ना, फैमिली में एक से ज़्यादा व्लॉगर्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं। और यहाँ डॉलर्स के लिए कुछ व्लॉगर्स तो हैं जो इतने पागल हो गए हैं। मतलब कुछ फैमिली व्लॉगर्स अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो माँ बेटे में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, मतलब हर व्लॉगर फैमिली में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ही। पर ये मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग क्या डॉलर या व्यूज़ या कंट्रोवर्सी के लिए इतने उतारू हो जाते हैं कि वो अपने परिवार, अपने रिश्तों की धज्जियां यूँ सोशल मीडिया पे उड़ाते हैं। मैं कभी भी इन चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। दूसरी चीज़, अगर कोई भी चीज़, कोई भी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है तो कुछ भी एक तरफ से नहीं होता है, हर चीज़ दोनों तरफ से होता है। तो खैर, ऐसे ही एक नई नई सी कंट्रोवर्सी का अंदेशा या फिर काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है अभी। लेकिन देवरानी जेठानी के बीच में नहीं, सास बहू के बीच में नहीं, माँ बेटे के बीच में नहीं, ननद और भाभी के बीच में। देखो, ननद भाभी का रिश्ता वैसे ही बहुत अटपटा सा होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है, आई डोंट अप्रिशिएट इट। तो खैर गाइज, समझ ही गए होंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद को मिल चुका है स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, और जो चीज़ें आई हैं, जो मतलब सच्चाई सामने रखी गई है, कहीं ना कहीं ननद साहिबा के झोल भी दिख रहे हैं उसमें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई, यूट्यूब पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा है जिनको कि हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी होती है। वो अपनी बात एकदम ओपनली, क्लियरली बोलने के लिए जानी जाती हैं। तो उन स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं उनकी भाभी के लिए, और फिर वहाँ से कुछ ना कुछ बातें होते होते, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी जो लोग बढ़ावा देते हैं या जो लोग गंदगी फैलाते हैं, उनका भी एक बड़ा रोल होता है, कमेंटेटर्स का भी एक बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्रोवर्सी में या किसी भी फैमिली कंट्रोवर्सी में। तो खैर, ऐसे ही कुछ कमेंटेटर्स का हुआ, और बस देखो बात शुरू कहाँ से हुई और बात पहुँच कहाँ गई। जहाँ ये बात पहुँची है, बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब एक परिवार की इज्जत, एक ननद एक घर की बेटी होती है, एक भाभी एक घर की इज्जत होती है, और जहाँ चीज़ें इस तरीके से बाहर आ रही है वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है गाइज। लेकिन ननद साहिबा जो कि अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों के लिए जानी जाती हैं, यस, जैसे कि अब वीडियो आने के बाद सामने कहा गया है, और मैं भी इस चीज़ को जानती हूँ कि ननद साहिबा ने जो वीडियो बनाई थी, जो कंपैरिजन उन्होंने किया था दो फंक्शंस को लेके, वो कंपैरिजन वाला पार्ट जो है वो ट्रिम हो चुका है। तो देखो, ननद साहिबा ने पहले भी ऐसे ही कुछ किया था, पहले भी, मतलब अभी से कुछ महीने पीछे चलते हैं तो देवर की शादी में, जो कि ननद साहिबा के भाई भी हैं, तो भाई उनकी शादी में भी ननद साहिबा जो है वो अपनी भाभी के लिए कुछ ऐसे कमेंट पास करते हुए देखी गई थी, जहां की ऑन कैमरा उनके ब्लॉग के थ्रू ही कुछ चीजें जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। लोगों ने नोटिस किया, लोगों ने उसका मुद्दा बनाया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चीज देखने में सही नहीं लग रही थी। जिस भाभी ने, जिस भैया ने, मतलब जिस परिवार ने आपको इतना प्यार दिया है, अगर आप उस परिवार में से किसी भी मेंबर के लिए अगर ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि उनका तो मुंह बन गया है या फिर अच्छा बनने का नाटक किया जाएगा, इस टाइप की चीजें, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी देखने में। तो जब लोगों ने कॉल आउट किया कमेंट सेक्शन में, तो ननद साहिबा ने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। बाद में उन्होंने बहुत बातों को गोल गोल घुमाया कि मैं वो वीडियो एज इट इज डाल दूंगी या फिर जो भी चीजें हैं, लेकिन उन चीज़ों पे आज तक कभी क्लैरिटी नहीं आया। खैर, जिन भाभी या जिन भैया के लिए वो चीज़ें या वो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, ऑडियंस क्लियरली कमेंट सेक्शन में उनको गैस कर पा रही थी और ऑडियंस क्लियरली उस चीज़ पे बात या डिस्कशन कर रही थी। लेकिन उन भाभी और भैया का पेशेंस लेवल, उन भाभी और भैया का धैर्य भाई कमेंडेबल है कि उन्होंने अपनी ननद या अपनी बहन के लिए कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए या कहीं उन्होंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाया, जबकि ननद ने खुद अपने वीडियो में, अपने चैनल पे एक पूरा, मतलब वीडियो के थ्रू उनकी बातें आई थी, उन्होंने अपने भाभी और भैया के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे। लेकिन भैया और भाभी की तरफ से ननद के लिए कोई वीडियो नहीं आया था। खैर, उस पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा जो है वो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव दिखी, वो बातों को डिप्लोमेटिकली थोड़ा घुमाते घुमाते चीज़ें चलो ठीक है ख़त्म हो गई।
उसके बाद ननद साहिबा की तरफ से ये दूसरी बार है, आई थिंक ये तीसरी बार है, तो ननद साहिबा की तरफ से ये तीसरी बार ये अटेम्प्ट टू कंट्रोवर्सी है, ये पता नहीं, ये उन्होंने जो भी बातें कही है। ननद साहिबा का भाई आप थंबनेल देखो, मेरे परिवार को बोलने के लिए मैंने किसी को हक नहीं दिया। यस, बिल्कुल सही बात है। मतलब उनके थंबनेल पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, लिखी गई हैं, जो देख के लग रहा है यस बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ननद साहिबा ने खुद ने कुछ टाइम पहले जब उनको एक सेलिब्रेशन का इनविटेशन आया था, तो ननद साहिबा ने खुद ने उस टाइम पे किसी के परिवार के लिए और मतलब किसी की फैमिली के लिए बड़ा ही एक ऐसा कैजुअल सा स्टेटमेंट दे दिया था, सेइंग कि इतने दूर के रिश्ते होते हैं। क्योंकि ननद साहिबा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बात रख दी थी। चलो ठीक है, उस टाइम पे भी ननद साहिबा को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, लोगों ने उनको उस टाइम पे बहुत सुनाया था, कमेंट सेक्शन में लोगों ने उन्हें करेक्ट करने की, समझाने की कोशिश की थी, रिएक्शन चैनल्स पे रिएक्शन भी बने थे। अब देखो भाई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा जो है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने के लिए जानी जाती हैं। मुझे भी लगता था कि भाई हाँ चलो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हर चीज़ों को बड़े क्लियरली, बड़े मतलब ओपनली बोल देती हैं। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आई हैं, कि ननद साहिबा ने एक स्टेटमेंट बोला, ये इनका पैटर्न रहा है कि ये कुछ कर देती हैं, फिर वो वीडियो में से पार्ट ट्रिम कर देती हैं या फिर वो वीडियो प्राइवेट कर देती हैं। वही सेम चीज़ ननद साहिबा ने आज फिर से किया है, उन्होंने फिर से वो पार्ट जो है वो ट्रिम कर दिया है। अब जब सामने से ननद साहिबा की भाभी जो है वो कह रही हैं कि मैंने ऐसा कब बोला, जिस श्योरिटी के साथ वो ये चीज़ कह रही हैं, भाई वो चीज़ देख के तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाभी ने ऐसा नहीं बोला होगा, और ननद साहिबा ने यहाँ उस पार्ट को ट्रिम भी कर दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं देखो कोरिलेट करके समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाभी ने ननद साहिबा से ऐसा नहीं कहा होगा। तो भाई फिर ननद साहिबा ने इतना ये बात का बतंगड़ या फिर इतनी ये चीज़ें क्यों करी। अब देखो कुछ चीज़ें जो है हो सकता है ननद साहिबा को बुरी लगी हैं, जो कि ऑन सोशल मीडिया बुरी लगी है, तो ननद साहिबा ने सोचा कि चलो मैं भी ऑन सोशल मीडिया उस चीज़ को लेकर बात करती हूँ। चलो ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें जस्टिफाई करी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे बोलना चाहिए था, जो भी चीज़ें करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बातें कहीं और से कहीं और पहुँच गई। खैर भाई देखो, ननद भाभी का रिश्ता जो है ना वो वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत खट्टा मीठा वाला होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ननद और भाभी नहीं, यहाँ ननद का रिश्ता उस पूरे परिवार से है और भाभी का रिश्ता यहाँ ननद के ससुराल में सभी से है। तो ये चीज़ें, ये जो कंट्रोवर्सी जो है ना, ये देखने में सही नहीं लग रही है। और देखो अभी तक यहाँ किसी का भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। हाँ, एक चीज़ जो कि मुझे सही नहीं लग रही है, जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि बच्चे की बीमारी का बहाना बनाया। अब इस चीज़ से मैं अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई देखो, बीइंग अ मदर, अगर कोई भी माँ है तो वो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएगी कि कोई भी माँ कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कभी अपने बच्चे के बीमार होने का झूठा बहाना नहीं बनाएगी, कभी भी नहीं बनाएगी। भाई मेरे ओपिनियन में, मेरे थिंकिंग में मैं नहीं सोच सकती हूँ, मैं मतलब इतना नेगेटिव सोच भी नहीं सकती हूँ कि कभी कोई माँ किसी सेलिब्रेशन को अटेंड ना करने के लिए अपने बच्चे की बीमारी का झूठा बहाना बनाएगी। दूसरी चीज़, जो निमोनिया और हाई फीवर के बीच में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि कहीं बोला गया निमोनिया है, कहीं बोला गया कि हाई फीवर है, जो कि क्लिप लगा के दिखाया भी जा रहा है। तो यस, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि निमोनिया के साथ हाई फीवर होना बहुत हाई चांसेस होते हैं, और ऐसा होता भी है बच्चों को, कि बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ काइंड ऑफ निमोनिया हुआ है तो हाई फीवर भी होता है। तो ये मतलब बहुत ऐसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ये क्लियर कट चीज़ है। और मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे की बीमारी का बहाना बनाया गया है। बच्चा उनका हो सकता है जेन्युइनली बीमार हो, और हो सकता है, देखो अब जिसके बच्चे हैं, जिसके फैमिली में जो चीज़ें हो रही है, वो इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं। पर यहाँ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता कि बच्चे के लिए कोई भी ऐसी बात, हर माँ यही चाहती है ना, बच्चा भाई उसका स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसता खेलता रहे। कभी कोई माँ अपने किसी चीज़ के लिए या अपने किसी भी पर्सनल रीजन से कभी अपने बच्चे को, अरे मेरा बच्चा बीमार है, नहीं, मुझे नहीं लगता भाई कि कोई भी माँ इतना बड़ा स्टेटमेंट अपने मुंह से दे सकती है कि मेरा बच्चा बीमार है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं इस चीज़ पे अग्री नहीं करती हूँ। बाकी यस, ननद साहिबा की भाभी की तरफ से आज जो बातें रखी गई है, क्योंकि देखो एक एक्शन का रिएक्शन आना लाजमी है, एक्शन का
का रिएक्शन आता है। तो भाभी की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, ननद साहिबा की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें पहले भी रखी गई, फिर उसको ट्रिम भी किया गया। और बातों ही बातों में आज ननद साहिबा की भाभी ने जो चीज़ें जो कि अभी कुछ महीने पहले जो भाभी के देवर और ननद के भैया की शादी में हुई थी, उसको भी कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि वो चीज़ें हस्बैंड वाइफ के लिए बोली गई थी। भाई मुझे ये चीज़ जो ये बात एक नॉर्मल सेलिब्रेशन से शुरू होकर और ये काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी का रूप लेते हुए दिख रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो रही है। खैर, एक और ननद साहिबा जो है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला, वहाँ पे बवाल मच गया क्योंकि उन्होंने एक भैया का नाम लिया, दूसरे भैया का नाम नहीं लिया। उनके लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स पास किए गए हैं कि उनकी भी गलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ देख के मतलब बड़ा ही एक डिसहार्टनिंग सा फील हो रहा है कि सोशल मीडिया पे इस परिवार को, जहाँ की सबको इतने अच्छे से हंसते खेलते मिलते जुलते देखा है, ये रूप मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यूअर पसंद कर रहा होगा और ये व्लॉग्स किसी भी व्यूअर को पसंद आ रहे होंगे। पर यस, एक होता है ना कि एक टाइम आता है जहाँ की इंसान शायद बर्दाश्त करने की उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है और इंसान को लगता है नहीं अब मुझे बोलना पड़ेगा, तो फिर वो बोलता है और फिर चीज़ें ऐसे दिखती हैं। पर मैं अभी भी यही चाहूँगी कि कोई भी फैमिली हो भाई, फैमिली की बात प्लीज़ बिहाइंड द कैमरा उसको सेटल किया करे, उसको बात किया करे। यूँ ऑनलाइन मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें डिस्कस करके ना सिर्फ परिवार का तमाशा बनेगा। तो खैर यही था मेरा कहना, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।